2 साल से भी अधिक का समय बीत गए लेकिन पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ। ऊपर से आलम यह है कि ठेकेदार अधूरा पुल छोड़कर ही फरार हो गया। स्थानीय लोगों की आशा अब धीरे धीरे निराशा में तब्दील होते जा रही है। खराब सड़क और खराब जगह तो हर तरफ है, खासकर भ्रष्टाचारी और लापरवाही भी इन्हीं जगहों पर भरपूर देखने को भी मिलती है। फिर इसके बाद इन्हीं जगहों पर यूं तो विकास कार्य के दावे लगातार और तमाम तरह के किए जाते हैं, पर जैसा कि हर बार होता आया है कि सिस्टम की मार कुछ ऐसी पड़ती है कि हालात जस के तस बन जाते हैं। जिन खराब जगहों के विकास के लिए काम की पहल की जाती है वो भी ऐसे में धरी के धरी रह जाते हैं। अब प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र से आए इस मामले को ही देख लीजिए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर ही आई थी कि जल्द ही उनके क्षेत्र का विकास होगा, पर ऐसा हो ना पाया क्योंकि उनकी आस फिर निराश हो गई। दरअसल कटिहार के सांसद ने 9 अप्रैल 2021 को पुल का शिलान्यास किया था, पर आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है और ठेकेदार भी आधा अधूरा काम छोड़कर फरार हो गए। प्राणपुर प्रखंड के बिसारी गांव के समीप 3 वर्षों से पुल निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री संपर्क योजना के तहत बिसारी गांव के पास पुल निर्माण कार्य शुरू किया गया था। सरकार ने लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी। नेताजी ने तामझाम के साथ विधिवत शिलान्यास 9 अप्रैल 2021 को माननीय सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के द्वारा कर भी दिया था, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। पुल का निर्माण होने से दर्जनों गांव के लोगों को प्राणपुर रेलवे स्टेशन समेत प्राणपुर थाने से सीधा रास्ता जुड़ जाएगा। साथ ही दर्जनों गांव प्राणपुर रेलवे स्टेशन की नजदीकी सुविधा भी मिलेगी। अर्धनिर्मित पुल निर्माण को लेकर प्राणपुर के ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय अधिकारियों से पुल निर्माण कार्य को जल्द शुरू करवाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि साल 2021 में प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्राणपुर पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ के मौसम में महानंदा नदी एवं गंगा नदी का पानी प्रवेश हो जाने से प्रभावित होता है। इस ग्रामीण और प्राणपुर की जनता की दर्द को सुनिए। आपके विरुद्ध में काफ़ी आक्रोश है और आप स्वयं आकर इस पुल निर्माण की गुणवत्ता को जांचें। और 3 साल हो गया है पुल निर्माण कार्य अधूरा होने से, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, जो कि प्राणपुर की जनता काफ़ी आक्रोशित है। जरा इस पुल की ओर भी ध्यान दीजिए। कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति है, आखिर बदहाल पुल का कौन है जिम्मेदार, पूछता है प्राणपुर की जनता। आइए यहाँ के ग्रामीण हैं। भैया, 2021 में कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी उद्घाटन किए थे, शिलान्यास किए थे, लेकिन अब तक आधा अधूरा काम पड़ा हुआ है। इसमें क्या कहेंगे आप? इस पर क्या कहेंगे सर, ये तो पुल 2 साल से जर्जर पड़ा हुआ है, क्योंकि काम जब शुरू होता है कुछ दिन चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। बोलते हैं इंजीनियर साहब लोग विजिट करते हैं, बोलते हैं अभी शुरू हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, सर्वे कर लेते हैं, चले जाते हैं। फिर ठेकेदार साहब आते हैं, फिर बोलते हैं कि इस कारण से बाधित है, बिल पेमेंट फंसा हुआ है, ये वो विभाग का दोस्त लगा के वो चले जाते हैं। फिर इंजीनियर आते हैं, बोलते हैं ठेकेदार का दोस्त है, लेकिन इससे जर्जर स्थिति में ग्रामीण पीड़ित हो रहा है। क्या जो बारिश का जो पानी सरिया में पड़ रहा है, तो सरिया का क्या स्थिति है? बहुत डैमेज स्थिति है सर, पूरा लाल हो चुका है सरिया, देख रहे हैं। तभी अच्छा क्वालिटी लगा, वो डैमेज हो रहा है। अब इसी पे पुल बनेगा तो वो ध्वस्त होगा ही। जैसे आप कुछ दिन मामला पुल गिरते जा रहा है, भागलपुर का मामला, भागलपुर में है, किशनगंज में 2 दिन पहले हुआ है, उसी तरीके से प्राणपुर भी हो जाएगा सर। अच्छा, कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, लेकिन क्या उनके द्वारा पहल नहीं किया जा रहा है? सर, बीच में एक बार ग्रामीणों के द्वारा जब आक्रोश बढ़ा तो उनके द्वारा पहल हुआ, कुछ दिन के लिए आए, काम शुरू हुआ, माल मटेरियल गिरा, फिर पता नहीं अचानक सुन हो गया, फिर वो माल मटेरियल लेके चले गए ठेकेदार साहब, फिर तो काम बंद है अभी तक। कटिहार के जिलाधिकारी से क्या मांग करते हैं? सर, जल्द से जल्द शुरू हो, काम संपन्न हो जाए, पुल तैयार हो जाए, ग्रामीणों को दिक्कत ना हो, क्योंकि अब बाढ़ का समय आने वाला है। बारिश अब पड़ेगा, बाढ़ हो जाता है, तुरंत से यहाँ पानी हो जाता है, 2 गाँव का आवागमन बंद हो जाता है।
बगल में आपका प्राणपुर थाना है, उसकी भी रूट कट जाती है। और स्टेशन के लिए शॉर्टकट रास्ता है, ये नज़दीकी रास्ता है एकदम। वो कौन स्टेशन के लिए? प्राणपुर स्टेशन के लिए, प्राणपुर स्टेशन के लिए सबसे नज़दीकी रास्ता है ये आवागमन ठप हो जाता है, जिसके कारण से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है पब्लिक को। उक्त पुल निर्माण समय पर नहीं होने से लोगों को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस स्थल पर बाढ़ आ जाने की वजह से नाव से ही परिचालन होता है। पिछले 3 सालों से पुल निर्माण का कार्य अधर पर लटका हुआ है। पुल का निर्माण हो जाने से लगभग 10,000 आबादी की आवागमन सुलभ हो जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया कि पूरी तरह सरिया जंग खा रही है, काफी कमजोर हो गई है। उक्त पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की मांग की है। अब देखना होगा कि कब तक उनकी इस मांगों पर गौर किया जाता है और कब ये पुल बनकर तैयार होता है और इसका फायदा लोगों को मिलता है। काम छोड़ ठेकेदार हुए फरार, ऐसा ही एक मामला प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के प्राणपुर पंचायत के बिसारे गांव से मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के द्वारा ये पुल का शिलान्यास किया गया था, लेकिन 3 साल बीतने को है और इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जो कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बाढ़ का इलाका है और यहाँ बाढ़ का भी पानी आता है और धूप और बारिश के पानी से सरिया जो है इसमें जंग लग रही है, तो जंग लगने से सरिया खराब हो रही है। शिलान्यास किए थे और आधा अधूरा काम छोड़ ठेकेदार हो गए हैं फरार। क्या मांग करते हैं आप लोग? ठेकेदार को हम लोग एक बार और हम लोग न्यूज़ में दिए थे, लेकिन इसके बाद आया नहीं। इसके बाद जो है फिर लापरवाही मांग हम लोग को कितना बार हम लोग कोशिश करने के बाद कितना बार हम लोग एप्लीकेशन लगाए, लगभग उन्हें जो है टूटा हुआ आज से नहीं है, 1987 से टूटा हुआ। 87 के बाद जो है 91 में टूट गया था, 92 के बाद फिर 91 के बाद में टूटने के बाद उसी तरह है, इसमें कोई निराश नहीं था। लेकिन कितना कोशिश करने के बाद पुल बना भी, इसका जो है कंप्लीट होना था 22/2/2022 तक में, लेकिन अभी 23वां भी गुजरने जा रहा है। अभी तक देख रहे हैं 3 साल बीतने को है और इसके बाद मेंटेनेंस भी उठा रहा है जी। मेंटेनेंस भी उठा रहा है, मेंटेनेंस उसमें लिखा हुआ है। चलिए आपको बोर्ड में हमने दिखाते हैं, उसमें मेंटेनेंस भी लिखा हुआ है। अरे धूप और बारिश पड़ रहा है, क्या सरिया डैमेज नहीं हो रहा है? सरिया तो जंग लग गया, ये सरिया आपका जो है सरिया में ढलेगा, कब फिर गिरेगा पुल को कोई ठिकाना। यदि पुल बनकर तैयार भी हो जाता, क्या टूटने की आशंका बनी रहेगी? पूरा आशंका बनी रहेगी। स्थिति आप खुद देख रहे हैं, आप देख लीजिए जाकर के, देखिए क्या पूरा जंग लग गया है, आप खुद देख रहे हैं। कटिहार के डीएम साहब से क्या मांग करते हैं? डीएम साहब से मांग करते हैं कि आप जो शीघ्र ही इस पर कार्रवाई किया जाए, जितना जल्दी हो उतने जल्दी कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो आप समझिए कि आप क्या निगरानी करें। और कटिहार के जो सांसद हैं उनके द्वारा शिलान्यास किया गया, हाँ, उनको क्या कहना चाहेंगे? संसद को कहना चाहेंगे कि आज तक उनकी कोई निगरानी होना चाहिए कि हमने जो शिलान्यास बना है कि नहीं बना है, क्योंकि उन्होंने 5 साल के निगरानी में हैं, उनके दरमियान में है, पब्लिक क्या स्थिति में है उनको देखना चाहिए कि जो चीज़ हमने शिलान्यास किया उस पर आदमी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उनको सिर्फ उन लोगों को पीसी से मतलब है, पीसी मिला हो गया काम खत्म है, लेकिन विकास से कोई मतलब वोट आया उस समय भाई आइए वोट दीजिए, वोट लगता है गलती हो गया, ये हो गया वोट से मतलब है, विकास से मतलब कोई भी नेता यहाँ का विकास से मतलब उसको नहीं, वोट से मतलब समय पर आइए वोट दीजिए, जात के नाम पर वोट हो, धर्म के नाम पर वोट हो, विकास के नाम पर वोट कोई नहीं। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार प्राणपुर से सोहेल की रिपोर्ट। गर्मी है, बहुत गर्मी है, कूलर खरीदना है तो लीजिए, अब आपकी समस्या हो गई खत्म।
आ गया मात्र 4,990 रुपए में शानदार कूलर। सती सिक्योरिटी, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 242 573। मोबाइल नंबर 9297979709। जल्दी करें, स्टॉक सीमित है।